नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब वो अरविंद केजरीवाल ने जब शीश महल खाली किया तो उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी के अफसरों को क्यों नहीं सौंपी थी और सीधे अपने एक अफसर के द्वारा जो उनके सीएमओ में काम करता था उसके जरिए सीधे आतिशी मारलेना को चाबी क्यों पकड़ा दी थी, अब समझ में आ रहा है। और आतिशी भी रातों रात वहां शिफ्ट हो गई, अपना सामान भी रखवा लिया। बाद में जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये जानकारी मिली कि भाई पुराने मुख्यमंत्री बंगला खाली भी कर गए और नए मुख्यमंत्री उसमें गृह प्रवेश भी कर गए, तो अधिकारियों के कान खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। गवर्नमेंट के जो काम हैं, जो औपचारिकताएं हैं, वो तो पूरी होनी होती हैं भाई। एक आदमी सरकारी आवास में रह करके जा रहा है, तो अतीत की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब अलग-अलग राज्यों के मंत्रियों ने या अफसरों ने बंगले खाली किए। ट्रांसफर होने पर या सरकार चले जाने पर जाहिर है बंगले खाली करने पड़ते हैं जब आप मंत्री नहीं रहते हैं। इसी तरीके से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहता है तो उसको अपने आवास खाली करने पड़ते हैं। विधायकों को भी, मंत्रियों को भी, सबको खाली करने पड़ते हैं एक सर्टेन पीरियड में। नहीं तो जो मार्केट रेट होता है उसके हिसाब से उनको भुगतान करना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल मामले में जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इसकी जांच पड़ताल की और जाकर के मैडम के स्टाफ से बात की, आतिशी मारलेना के स्टाफ से, कि भाई ये कैसे हो गया। एक तय फॉर्मेट है, एक प्रक्रिया है। जो भी आवास खाली करता है वो संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मौजूदगी में सब कुछ दिखाता है। ये पैमाइश कराता है कि भाई देख लो, जिस समय मैं इस घर में आया था उस समय जो जो सामान लगा हुआ था, जहां जहां लगा हुआ था, जो आपके बेड है, सोफे हैं, फ्रिज वगैरह है, तमाम दूसरी चीजें हैं, कितने पंखे हैं, कितने एसी हैं, सबकी एक लिस्ट बनती है और उसका हिसाब किताब डिपार्टमेंट अपने पास रखता है। जब कोई खाली करके जाता है तो फिर देखा जाता है कोई चोरी चकारी तो नहीं हो गई है, कोई सामान गायब तो नहीं है, कोई कम सामान तो नहीं है, तो ये सारी चीजें कहीं टूट फूट तो नहीं हो गई है। वो प्रक्रिया पूरी किए बिना अरविंद केजरीवाल चुपचाप निकल लिए थे वहां से। चुपचाप तो नहीं कह सकते, कैमरामैन बुलाए थे, वीडियोग्राफर बुलाए थे। अरविंद केजरीवाल अपने पिताजी का हाथ पकड़े हुए थे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अपनी सास का हाथ पकड़े हुए थी। वो शीश महल से बाहर आते हुए फोटो शूट करवा रहे थे, वीडियोग्राफी करवा रहे थे और उनके लिए गाड़ी के दरवाजे खोल करके उनको वहां बैठा भी रहे थे। ये सारा कुछ हमने और आपने फोटो शूट होते हुए देखा था ऑन कैमरा ये सब। तो इसलिए चुपचाप तो नहीं निकले थे, ये कहना तो गलत बात है। गए तो थे वो फोटो वोटोग्राफी करा करके ही। तो वो चले गए थे, लेकिन उससे पहले एक दृश्य आपने देखा होगा कि सुनीता केजरीवाल जो हैं वो एक दरवाजा बंद कर रही हैं, लॉक कर रही हैं और फिर उसकी चाबी जो है उठा करके कोई एक अफसर खड़ा हुआ है, खड़ा कर रखा है कैमरों के सामने, और फिर उसको चाबी हैंड ओवर करती हैं। इतना हमने और आपने देखा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो ये हल्ला मचा बीच में, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि साहब जो अधिकृत थे चाबी लेने के लिए उनको चाबी सौंप करके नहीं गए, किसी और अफसर को सौंप करके चले गए। और उस अफसर ने भी जिनके पास चाबी एक्चुअल में पहुंचनी चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंचाई। अब ये अपने आप में एक रहस्य था कि ऐसा क्यों किया गया। अब वो निकल करके चीजें सामने आनी शुरू हुई हैं। अमित मालवीय का एक ट्वीट आया साहब, और उस ट्वीट में वो रहस्य उजागर किया गया
कि साहब वो चाबी जो है वो सीधे पीडब्ल्यूडी के अफसरों को क्यों नहीं सौंपी गई थी। अमित मालवीय ने एक लंबी चौड़ी सूची जारी की है और इस सूची में ये जानकारी है कि साहब शीश महल में क्या-क्या सामान लगा हुआ है, कितनी कीमत का सामान लगा हुआ है और कौन-सा सामान गायब है। अब जब सामान गायब होने की बात होती है तो फिर कई बार हमारे दिमाग में ये बात उठना बड़ा स्वाभाविक है कि ये तो कट्टर ईमानदार लोग हैं। ये बेईमानी कैसे कर सकते हैं या सामान गायब कैसे कर सकते हैं? भई आप अखिलेश यादव पर आज तक आरोप लगाते हैं कि वो टोंटी चुरा करके ले गए थे, टोंटी उतार करके ले गए थे और वो इतना हल्ला कटा उस समय कि टोंटियाँ लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ गया था अखिलेश यादव को और ये कहा था कि देख लो ये टोंटी यहाँ रखी हैं। ये मैंने अपनी जेब से लगवाई थी इसलिए मैं उतार करके ले गया। तो वो अभी भी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव को बहुत सारे शरारती लोग मतलब उनके सफाई देने के बावजूद उनको टोंटी चोर कह कर के चिढ़ाते हैं। ये अलग बात है कि वो बता चुके थे कि मैं भई अपनी जेब से मैंने टोंटी लगवाई थी, तो मैं ले गया अपनी मेरी टोंटी थी वो, मैंने खर्च किया था उस पे, सरकार ने थोड़ा किया था। लेकिन फिर भी जिनको शरारत करनी होती है, जिनको राजनीति करनी होती है, वो कुछ ना कुछ पंगे लेते रहते हैं सोशल मीडिया पर। वो आप किसी की मानसिकता को तो बदल नहीं सकते ना। अब अखिलेश यादव ने तो अपनी ईमानदारी का प्रमाण दे दिया था ना, फिर भी लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। उसके बाद एक और कांड जो है पटना में हुआ। तेजस्वी यादव ने वैसे तो जनवरी में सरकार बदल गई थी नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मार करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे और उनके सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए थे तो लालू का पूरा कुनबा जो है वो सड़क पर आ गया था। मतलब सत्ता से बाहर हो गया था। कहाँ तो आप उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और आपका वो भाई जो कभी राधा बनता है, कभी कुछ बनता है, वो भी कैबिनेट मंत्री बना हुआ था और कहाँ अचानक आपको पता लगता है कि चाचा फिर पलटी मार गए और दोनों भाई जो हैं, कहाँ तो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और एक उप मुख्यमंत्री था और कहाँ सीधे रोड पर आ गए। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ठीक है, चाचा तो पलटी मार गए और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से फिर मुख्यमंत्री बन गए और हमें तड़पता हुआ छोड़ गए सड़क पर बंगला खाली नहीं करेंगे हम। तो जनवरी में बंगला खाली होना था उप मुख्यमंत्री का, वो अब जाकर के किया है 15-20 दिन पहले। लेकिन उसके बारे में और भी चौंकाने वाली खबरें आई कि भई उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव टोंटी ही उतरवा के ले गए थे। ये तो जो कीमती सोफ़ा था, उसको उठवा कर के ले गए। वहाँ पे कोई पुराना सोफ़ा डलवा दिया। इसी तरह जो बढ़िया एसी थे वो ले गए, उनकी जगह कोई पुराने भिड़वा दिए। जो बैडमिंटन कोर्ट थी, वहाँ का जो नीचे का लॉन था, वो उठवा करके फड़वा के ले गए। इसी तरीके से जिम का सामान जो है वो चुगवा करके ले गए। बहुत सारा सामान उन्होंने वहाँ से जो है पार कर दिया, ऐसा मीडिया में कहा गया, मैं नहीं कह रहा। तो मीडिया में कहा गया तो मैं बता रहा हूँ कि भई ऐसे-ऐसे वहाँ पर हुआ था ये कांड। अब यहाँ की सूचना मिल रही है शीश महल की। अब शीश महल में देखिए कि साहब सामान क्या-क्या है, जिसकी लिस्ट बनाई है पीडब्ल्यूडी ने। सामान जो है ये है 16 अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K टीवी यानी 16 टीवी सेट हैं। वॉक्स कंट्रोल 64 लाख के हैं। 64 लाख के 16 टीवी हैं। स्मार्ट एलईडी 19,50,000 के हैं। फ्री स्टैंडिंग ल्यूमिनरी 9,20,000 की है। ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख की। एक रेकलाइनर सोफा 10 लाख का। 8 मोटराइज रेक्लाइनर सोफा ये 10 लाख का है साहब। बॉस का लाउड स्पीकर है 4.5 लाख का। इनबिल्ट टीवी
और एआई विजन स्क्रीन के साथ 2 स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हैं 9 लाख रुपए के। 73 लीटर स्टीम ओवन है 9 लाख रुपए का। ओवन मतलब जिसमें गर्म किया जाता है खाना, और अब तो बहुत सारे उसमें खाने बन भी जाते हैं। पिज्जा विज्जा और पता नहीं क्या क्या बन जाता है। 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन 6 लाख रुपए का। 2 माउंटेड हुड 140 सेंटीमीटर स्टेनलेस स्टील चिमनी, ये 6 लाख की। बॉस सीरीज 8 बिल्ट इन कॉफी मशीन, ये 2.5 लाख की है साहब। 3 लाख 3 हॉट वाटर जनरेटर, ये एयर टू वाटर हीट पंप है, ये 22.5 लाख रुपए के हैं। सुपीरियर वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंस्टॉलेशन, ये करीब करीब जो है 15 करोड़ का बताया गया है। इसके आगे भी आ जाइए साहब, लिस्ट काफी लंबी है। एक LG 12 किलोग्राम फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और ड्रायर भी है, ये साहब 2,10,000 की है। एक SS रेलिंग है, सीढ़ी कवरिंग, पीतल शॉवर इंक्लोजर आदि, ये करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के हैं। 20 ग्रैंड एज ब्रास एंट्रेंस स्कॉन्स आउटडोर लाइट्स, ये 10 लाख में लगी थी। एक ऑटोमेटिक स्लाइडिंग सेंसर के साथ लकड़ी और कांच के दरवाजे हैं, ये 70 लाख में लगे थे। कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं किया था अरविंद केजरीवाल ने। 24 सजावटी खंबे 36 लाख के लगे थे। कुछ भी नहीं है चीफ मिनिस्टर के लिए तो भाई। 80 खिड़की के पर्दे 4 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ 60 लाख रुपए के बीच में, और बेहतरीन जलापूर्ति करने के लिए इन्होंने 15 करोड़ का एक सिस्टम भी लगवाया था। अब बहुत सारे लोग हैं जो सवाल खड़े करेंगे कि भाई ये कैसे आम आदमी है जिन्होंने शीश महल पर इतना पैसा फूंक दिया, इतने महंगे महंगे पर्दे, ओवन, सोफे, तमाम, और जो मार्बल पत्थर है और जो पूरा शीश महल खड़ा किया है उसकी बात नहीं है, ये तो केवल सामान की बात है। और सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? 2013 में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि वो और उनकी जो आम आदमी पार्टी है उसके जो सरकार के मंत्री हैं वो सरकारी बंगलों में रहेंगे ही नहीं। सरकारी बंगले तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो तो एक तरीके से अय्याशी है ऐसे बंगलों में रहना, महंगी महंगी गाड़ियों में चलना, सिक्योरिटी लेना, ये सब हम नहीं करेंगे। हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी की टोपी लगा करके हमने आंदोलन किए हैं अन्ना जी के पीछे खड़े होकर के। तो उन्होंने कहा कि हम तो छोटे फ्लैटों में रहेंगे, ये आलीशान बंगले जो दिल्ली में लुटियन जोन में है वहां हम नहीं रहेंगे। और 11 साल बाद आप देख लीजिए 2024 में क्या स्थितियां परिस्थितियां सामने निकल करके आ रही हैं। ये जो शीश महल बना हुआ है ये 13,000 वर्ग फीट में बना हुआ है साहब, और इसमें 399 वर्ग फीट का तो लॉन क्षेत्र है, और आधुनिक जो सुख सुविधाएं होती हैं उससे पूरा बंगला सुसज्जित है। और इसमें जो अत्याधुनिक इंटीरियर डिजाइनिंग है, फ्लोरिंग है, उच्च श्रेणी के फर्नीचर लगे हुए हैं, मार्बल ऐसा है जो विदेशों से मंगाया गया है। और आप जरा अंदाजा लगाइए, एक टॉयलेट सीट वहां पर थी और उसके बारे में ही कुछ ज्यादा एक्चुअल में बवाल हो रहा है। टॉयलेट सीट जो है वो उसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि साहब वो सेंसर संचालित थी, वो टॉयलेट सीट गायब है। उसके बारे में ये जानकारी निकली है कि उसमें कितना गर्म पानी जो है निकालना है, वो पानी जो है मसाज करने की शक्ल में निकलेगा,
या किस तरीके से निकलेगा। जिस सीट पर बैठ करके पैखाना करते थे ये अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार, उसकी भी टेम्परेचर तय की जा सकती थी। एक रिमोट है जिसमें कम से कम 10-12 के आसपास फंक्शंस हैं, उसमें अलग-अलग चीज़ें हैं, तो टॉयलेट सीट भी जो है इनकी सेंसर लगी हुई थी। तो जानकारी ये मिली है कि वो सेंसर लगी हुई टॉयलेट सीट एक्चुअल में शीश महल में नहीं मिली है। तो हो सकता है कि थोड़ा और प्रोग्रेस हुई हो, यानी अखिलेश यादव ने टोंटी चुराई हो, जो दूसरे पटना वाले साहब थे, इंडिया अलायंस घटक दल के दूसरे नेता, उन्होंने थोड़ा-सा और ज़्यादा सामान ले लिया हो, अच्छा लगा हो उनको। और केजरीवाल जी शायद जो बताया जा रहा है, वो सेंसर टॉयलेट सीट जो है, वो उनको पूरे बंगले में पसंद आई, तो वो नहीं मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल ही उतार करके ले गए होंगे गाड़ी में रख करके, पर मिल नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि चोरी तो हुई है। अब चोर का पता लगाया जाएगा किसने चुराई है। तो आज जो है जिस तरीके से ये सब सामान की लिस्ट वगैरह जो है जारी की गई है, पीडब्ल्यूडी के हवाले से ही जारी की गई है, और अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने ये लिस्ट जारी की है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लिस्ट अधिकृत ही होगी, सही ही होगी। अब देखिए स्वाति मालीवाल, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल के इसी बंगले में शीश महल में ड्राइंग रूम में उनके पीए विभव कुमार ने मारपीट की थी, उनका भी ट्वीट आ गया। उन्होंने लिखा कि 5 करोड़ 60 लाख करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख के टेलीविजन सेट, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 12-12 लाख की टॉयलेट सीटें जो गायब बताई जा रही हैं, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी, और ना जाने क्या क्या। जिस महापुरुष ने ये महल बनवाया, उसी ने शीला जी के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था, कौन भरता है इस सब का बिल, मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे ऐसे आलीशान घर में रह सकता है। और अब तो देखो भारतीय जनता पार्टी और कुछ दूसरे अरविंद केजरीवाल के चाहने वालों ने ये सब भी जो है जारी करना शुरू कर दिया है। कर्टन्स जो हैं ये 5 करोड़ 60 लाख के, टीवी 64 लाख के, लाउड स्पीकर 4.5 लाख के, मसाज चेयर 4 लाख की, सोफा 10 लाख का, एलईडी ये 19.5 लाख की, फ्रिज 9 लाख का। एक बार ये जरा बंद करके मैं आपको दिखाऊं नीचे वाली लाइन। ओवन जो है वो 15 लाख का, चिमनी 3 लाख की, बॉयलर जो है 22.5 लाख का, सैनिटरी पर जो है 15 करोड़ खर्च किए, शॉवर पर भी 1 करोड़ 20 लाख खर्च किए, डोर्स जो हैं वो 70 लाख में लगे हैं, पिलर्स जो है वो 36 लाख के हैं, कॉफ़ी मशीन ही 2.5 लाख की है, और वॉशिंग मशीन भी करीब करीब 2,10,000 की है साहब। तो ये सब डिटेल आ गई हैं, अब सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ तो गई हैं। केजरीवाल ने कोशिश तो बहुत की थी कि चाबी पीडब्ल्यूडी को ना दे करके सीधे आतिशी को ही दिया जाए, और पीडब्ल्यूडी बीच में आकर के सारी चीज़ों की पैमाइश ना करे, लिस्ट ना बनाए, बाहर इसको प्रकाशित, प्रसारित, प्रचारित ना करे, ताकि कम से कम जो विधानसभा के चुनाव हैं दिल्ली के, तब तक तो मेरा भंडा ना फूटे। लेकिन साहब ये तो फूटना था, फूट गया। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।